हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो आज हम लोग अपने आर एस अग्रवाल का पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 131 से क्वेश्चन नंबर 140 तक। ओके, आइए तो हम लोग अब अपने क्वेश्चन नंबर 131 को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 131 क्या लिखा हुआ है इफ ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 19, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8। देखिए, ये एसएससी 2010 में पूछा गया सवाल है और ये एसएससी के 2016 का भी रिपीटेड क्वेश्चन रहा है, लेकिन कौन से, एसएससी सीएचएसएल के। ओके, चलिए देखिए सवाल क्या दिया गया है यहाँ पे आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 दिया गया। अगर आप नोटिस करें तो ये जो नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है, इट इज अ प्राइम नंबर। इट इज अ प्राइम नंबर। ओके, ये आपका क्या है, ये आपका एक प्राइम नंबर है। ओके, ये अगर मेरा एक प्राइम नंबर है तो मैंने आपको फैक्टर्स बताया कि प्राइम नंबर से केवल दो ही फैक्टर्स पॉसिबल है। क्या? एक तो इसका फैक्टर 1 होगा, एक इसका फैक्टर 19 होगा। ओके, और आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए बच्चों। उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस का बी, इट इज इक्वल्स टू कितना है आपका, ये 19 है। ओके, 19 है। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे देखिए, ये अगर मेरा प्राइम नंबर है, ये अगर मेरा प्राइम नंबर है तो इनमें से एक मेरा 19 होगा और एक मेरा 1 होगा। एक मेरा 19 होगा, एक मेरा 1 होगा। तो यहाँ पे मैं अगर क्लियरली देख पाऊं तो मैं यहाँ पे वैल्यूज को अज्यूम भी कर सकता हूँ। क्योंकि इस इक्वेशन से मुझको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ए और बी मेरे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। क्या है ये सब? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का डिफरेंस है। ये क्या है, मेरे परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिफरेंस है। अगर ये मेरे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का डिफरेंस है तो ऐसा कौन सा नंबर है जिनका डिफरेंस बन सकता है? ये ए मेरा 10 बन सकता है, बी मेरा 9 बन सकता है, और यहाँ पे ये क्या बन सकता है, 10 माइनस 9 बन सकता है। तो ये मेरा 19 मेरे को मिल जाएगा। 19 इंटू 1 19। और अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो तो 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा, 100 माइनस 81 कितना मिल जाएगा मुझको, 19 मिल जाएगा। यहाँ मुझको मेरे वैल्यू मालूम मालूम पड़ गया। तो ए की वैल्यू मेरे यहाँ पे क्या होगी, देखिए। अब सबके मन में डाउट आएगा, सर कौन सी वैल्यू ले यहाँ पे, ए की वैल्यू 10 ले या फिर 9 ले, क्योंकि 9 प्लस 10 मेरा क्या होता है, वो भी 19 होगा। देखिए यहाँ पे ए आपका बड़ा है तो आपको बड़ी वैल्यू लेनी है। ए स्क्वायर माइनस लिखा है ना, मतलब ए स्क्वायर में से निकाल रहे हैं, यहाँ पे आपका क्या होगा, बड़ा वैल्यू होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए आप? क्या होगा आपका आंसर, होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 को देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन 29, देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए। चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन 29। और मैंने आपको अभी बताया था, इसका फॉर्मूला मैं बता चुका हूं। आपका फॉर्मूला क्या आता है इसका, 4ab। फॉर्मूला क्या आता है इसका, 4ab। इट इज ग्रेटर देन 29, 4ab इट इज ग्रेटर देन 29। ओके, ओके। चलिए, आप लोग अगर क्लियरली देख पाओ तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 4ab इट इज ग्रेटर देन 29 लिखा हुआ है। देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक सिखाने वाला हूँ। अगर आपके माइंड में क्लिक हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कभी आपको ऐसा कोई कंडीशन दिखाई दे तो वहां पे परफेक्ट वैल्यू कैसे अज्यूम की जाती है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए यहाँ पे, कभी आपको अगर ऐसा कोई ट्रिक दिखाई दे या कंडीशन दिखाई दे इन शॉर्ट, तो वहां पे क्या करना चाहिए। अगर आपको दिखाई दे कि 4ab इट इज ग्रेटर देन 29, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन है इट इज द मल्टीपल ऑफ 4, ये मेरा 4 का मल्टीपल है। और 29 के बाद मेरा ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 का मल्टीपल है, 29 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो मेरा 4 का मल्टीपल है, लीस्ट वैल्यू। क्योंकि 4ab, देखिए समझिए आप लोग कि 4ab मेरा अगर 29 से बड़ा है तो 29 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है, 29 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 का मल्टीपल है, 30 नहीं है, 31 नहीं है, क्या आता है फिर मेरा डायरेक्ट 32 है। मतलब कि 4ab का जो मान है वो मेरा 32 हो सकता है, जो 29 से बड़ा है। 32 मेरा क्या है, 29 से बड़ा है। ओके, तो सबसे लीस्ट वैल्यू क्या बन सकती है ए बी की,
4ab की सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे क्या बन सकती है, 32 बन सकती है। अगर मैं 4 को नीचे भाग दे दूं यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, देखिए 4 अटे 32। ओके, तो मुझको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन मुझको 8 मिल जाएगा। ओके चलिए, अब ए और बी की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है यहाँ पर, जहाँ पे मेरा ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, तो ए की वैल्यू मेरे दिमाग में आती है 8 इंटू 1, जिसका आंसर आता है 8। ओके, तो 8 इज ग्रेटर देन 1 मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी। तो चलिए, ये तो मेरा ऑप्शन में नहीं है। तो चलिए, फिर उसके बाद सेकंड क्या आता है मेरा, 4 इंटू 2 आता है। 4 इंटू 2 मेरा क्या होता है, 8 होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझको, 4, यहाँ पे 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझको, देखिए ऑप्शन नंबर बी मुझको मिल जाएगा 4। और अगर मैं आपको बाय ऑप्शन जाके दिखाऊं, तो आपको पता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे 4ab, यहाँ पे आपका जो स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा गया है, स्मॉलेस्ट देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए, तो वो मेरा एक इवन नंबर ही होना चाहिए, क्योंकि वो 4 का मल्टीपल है, वो 4 का मल्टीपल है। समझ गए, वो क्या है, वो 4 का मल्टीपल है। और ये आपका 3 ऑड नंबर है, बी ऑड नंबर है, 6 4 का मल्टीपल नहीं होता, बी केवल खुद यहाँ पे 4 का मल्टीपल बनकर बैठा हुआ है। समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सिंपल था। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 133 को, ये क्वेश्चन क्या दिया गया, ये क्वेश्चन दिया गया है, ये फॉर्मूला को एक्सपांड किया गया। ओके, ये फॉर्मूला को एक्सपांड किया गया। अगर मैं इसको ए मानूं, इसको भी ए मानूं, इसको बी बोलूं, इसको बी बी बोलूं, ये 2ab है, तो ये क्या मेरा फॉर्मूला दिख रहा है मेरे को, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, मतलब ओके चलिए, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसका मतलब क्या है, 397 प्लस 104, 397 प्लस 104। देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इसका स्क्वायर यहाँ पर 7 4 11, कैरी का 1, 9 1 10, कैरी का 1, 3 1 4 1 5, मतलब 501 का स्क्वायर। क्या मुझको क्या निकालना है यहाँ पे, 501 का स्क्वायर निकालना है, 501 का स्क्वायर निकालना है। अब मुझे अगर 501 का स्क्वायर निकालना है, तो वो स्क्वायर जाहिर सी बात है तो 2500 से बड़ा होगा, और यहाँ पर 2500 से सभी नंबर मेरे बहुत बड़े बड़े हैं, तो 500 का स्क्वायर तो मैं निकाल सकता हूँ। देखिए स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, आपको स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, देखिए ये नंबर 500 से कितना बड़ा है, ये नंबर 500 से कितना बड़ा है, ये 500 से एक ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पे एक लाइन मारिए, यहाँ पे आप एक का स्क्वायर लिखिए, क्या लिखिए, एक का स्क्वायर लिखिए। ओके, फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो एक है ना, ये 501 में जोड़ दीजिए, 501 प्लस 1। ओके, अब उसके बाद में देखिए, ये जो 500 हमने लिया है बेस अपना, ये 100 का कितना मल्टीपल है, हमेशा देखना कि ये 100 का कितना मल्टीपल है, ये 100 का मल्टीपल 5 है, तो इस पूरे नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 501 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 502, और यहाँ पे आपका आएगा, या इस लाइन के इस पार, इस लाइन के इस पार अगर आप लोग 100 से 999 तक का डिजिट निकालेंगे, तो लाइन के इस पार हमेशा आपका 2 ही डिजिट आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो आप लोग इसको क्या लिखोगे, 0 1 लिखोगे, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 5 दूनी 10, कैरी का 1, 5 एकम 5 दूनी 0 1, 5 25, और ये आपका 0 1, मतलब 25 1001 मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए, मैं आपको एक लेक्चर ना स्क्वायर के ऊपर मिलूंगा कि आपको स्क्वायर कैसे निकालना चाहिए, बल्कि मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल माय बुकलो के ऊपर सिखा के भी रखा है कि आप लोगों को किसी नंबर का स्क्वायर क्यूब वगैरह कैसे फाइंड करना है। नहीं तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके अंकुश मिश्रा मैथ्स के ऊपर, अंकुश मिश्रा मैथ्स पर, ओके, अंकुश मिश्रा मैथ्स पर आप लोग पूरी की पूरी सिंप्लीफिकेशन के अंदर मैंने स्टार्टिंग में स्क्वायर और क्यूब निकालना सिखाया। ओके, आप लोग जाकर वो भी देख सकते हो। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 134 देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 134 लिखा हुआ है कि 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 20 इंटू एक्स। ये क्या मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा नहीं, तो मुझको यहाँ पे फॉर्मूले में क्या मिल जाएगा, 64 प्लस 36, 64 प्लस 36 इंटू 64 माइनस 36 बराबर का 20 इंटू एक्स। ओके चलिए, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा जोड़ने पर, ये तो मुझको 100 मिल जाएगा, और ये मुझको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए 14 में से 6 गया 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2। ओके, बराबर 20 इंटू एक्स, तो 20 पंचे 100,
तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 28 25 कितना होता है, तो यहाँ पे ये 100 बन जाएगा और ये 40 मतलब 140। ओके, कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, ये 140 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई मुझको, x की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को, 140 मिल गई। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 489 प्लस 375 का होल स्क्वायर माइनस 489 माइनस 375 का होल स्क्वायर अपॉन 489 इंटू 375। सब जगह सेम नंबर है, सबको एक काम करो, एक अल्फाबेट मान लो, सबको एक ना एक अल्फाबेट मान लो। आप लोगों के यूनिट डिजिट तो 3 का सेम है, कुछ नहीं, मान लो ए बी, ए बी, ए इंटू बी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा ये आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड में ए बी। ऊपर वाले का फॉर्मूला आपको पता है, 4ab डिवाइडेड बाय ए बी से ए बी कैंसल, कितना आ गया आपका, 4 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी। वैसे तो ये क्वेश्चन आपका ज्यादा से ज्यादा मुश्किल सिर्फ 1 सेकंड का था, क्योंकि आपको यहाँ पे डायरेक्ट कैंसल आउट करने को मिल जाता था, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 को देखिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है 963 प्लस। देखिए यहाँ पर सब जगह आपका क्या लिखा हुआ है, सेम नंबर से लिखा हुआ है, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, इसका आंसर पता है कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 2 आएगा। ओके, इसका आंसर 2 आएगा, जो कि मैंने आपको लिखा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या है आपका, ए इंटू ए बी इंटू बी, कितना मिल जाएगा आपको, ये ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका ऊपर वाले का फॉर्मूला क्या लिखवाया है मैंने आपको, इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो इसको इससे कैंसिल करो, कितना मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा। ओके, कितना मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 137 पे जाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है कि 768 मल्टीप्लाई बाय 768 मल्टीप्लाई बाय 768। तो ये मेरा क्या बन गया, देखिए मेरा बन गया है ए क्यूब, ये मेरा बन गया है बी क्यूब। अब मुझे आ गया, अब इसका फॉर्मूला लिखवाने की बारी आ गई है। चलिए तो यहाँ पे आप लोग लिखिए आपके नए फॉर्मूलाज। ओके, न्यू फॉर्मूलाज, न्यू फॉर्मूलाज लिखिए आप लोगों के, लिखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपका क्या होगा मालूम है, ए प्लस में बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, एंड देन ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा आपका, ए माइनस में बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। समझ गए। अब देन उसके बाद में यहाँ पे रेशियो लिखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी। अगर ऐसा कुछ दिखाई दे तो उसका आंसर होता है ए प्लस बी, और उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको इसके नीचे डिवाइड में भेज दिया बस। देन आफ्टर दैट ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय, अब इसको इसके नीचे भेज दो। ओके, कितना मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इट इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। ओके, फॉर्मूला लिख लिए, अच्छे से इसको याद भी कर लो, समझ गए, अच्छे से इसको याद कर लो। चलो बढ़ते हैं आगे हम लोग। चलिए यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पर ये आपका क्या है, ऊपर क्या बन रहा है, देखिए ए स्क्वायर, ए क्यूब बन रहा है, सॉरी ए क्यूब बन रहा है ना, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने अभी आपको, देखो यहाँ पर क्या बताया, ए प्लस बी बताया ना मैंने आपको, तो ए प्लस बी हो गया। तो ए और बी क्या है मेरा यहाँ पे, 768 प्लस 232, 768 प्लस 232 क्या मिल जाएगा मेरे को, इसका आंसर 1000 मिल जाएगा। समझ गए, मीन्स 768 प्लस प्लस 232। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 138 को देखिए, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये देखिए ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, चलिए तो इसका फॉर्मूला यहाँ क्या मिला था हम लोग को, ए माइनस बी था, ए क्या है मेरा
854 है, माइनस कितना है यहाँ पर 276 है। मेरा यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट मेरा आएगा 8, तो ऑप्शन मेरा बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी 578। पूरा सॉल्व भी क्यों करना, यूनिट डिजिट से अंदाजा लगा लो कितना मिल जाएगा, 578 आपको मिल जाएगा। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 139 को देखिए यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका देखिए यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी डिवाइडेड बाय ए क्यूब अपॉन में बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ओके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कुछ नहीं किया, फॉर्मूला को रिवर्स कर दिया, केवल इसको घुमा दिया, इसको उल्टा लिख दिया केवल। अगर इसको उल्टा लिख दूंगा तो मेरा ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में ए प्लस बी बन जाएगा ना, समझ गया। तो मेरा ए प्लस बी भी क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा, 1 अपॉन में ए प्लस बी आएगा। ओके चलिए, तो ए प्लस बी क्या है मेरा, यहाँ पर देखिए 1 अपॉन में 753 प्लस 247 कितना मिल जाएगा, 1 अपॉन 1000 मिल जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर, 1 अपॉन 1000। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 140 को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है, 112 लिखा हुआ है। क्या आप लोग 112 को ये नहीं लिख सकते यहाँ पर कि ये मेरा 256 माइनस 144 लिखा हो, क्या है मेरा 256 माइनस 144 भी तो 112 होता है यहाँ पर। तो ऊपर यहाँ पे क्या लिखा है मेरा, a माइनस बी तो लिखा है। देखिए अगर कभी आपका न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन रहा है तो डिनोमिनेटर में डेफिनेटली फॉर्मूला बनता होगा, समझ गया। तो ये अंदाजा लगाना आपका काम है। ओके चलिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है ए माइनस में बी, ये मेरा होता है ए प्लस में बी डिवाइडेड बाय यहाँ पे ए माइनस बी। और एक बात मैंने आपको बोला था कि मैं आपको नंबर ऑफ जीरोस का टॉपिक सिखाऊंगा, बट दोस्तों वो तो टॉपिक मैंने आपको सिखा दिया है, वो मेरे माइंड से उतर गया था। ओके, तो नंबर ऑफ जीरोस मैंने आपको पूरा सिखा दिया है। ओके चलिए, तो दोबारा कोई नहीं बोलेगा सर वो टॉपिक वापस सिखाओ, क्योंकि वो मैं सिखा दिया। प्ले लिस्ट में जाओ, थंबनेल देखो, नंबर ऑफ जीरोस का मैंने पूरा सिखाया। तो a माइनस बी कैंसिल होगा आपका, यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, a प्लस बी मिल जाएगा। a क्या है आपका 256 प्लस 144 कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पर ये देखिए 6 4 10 कैरी का 1, 5 4 9 1 10 कैरी का 1 2 3 1 4 के 400 आपको मिल जाएंगे, 400 रुपए नहीं 400। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। समझिए आप लोगों को, कोई डाउट है यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ये 400 मिलेगा। चलिए, तो हमने 140 तक अपने सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं बिना किसी दिक्कत के, समझ गए। अब देखिए, अब हमारे क्वेश्चन कितने बाकी है पता है, लगभग 200 क्वेश्चन बाकी है हम लोगों के। ओके, लगभग 200 से 250 के आसपास क्वेश्चन बाकी है, जिनको हम जल्दी कर लेंगे। ये सब मैं आपको सिखा चुका हूँ। ओके चलिए, तो अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बिना कोई दिक्कत, बिना बेझिझक के पूछिए मुझसे अपने कमेंट्स। ओके चलिए, अब देखिए यहाँ पर, अब आप लोग में से जितने बच्चे सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो अगर आपको आईएमपी टॉपिक्स के नाम मैं यहाँ पे बता दूं, देखिए क्योंकि सीडीएस का पेपर अभी 4 महीने बाद ही है, तो आप लोग ना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद में ज्योमेट्री के, ज्योमेट्री के बाद में आप अलजेब्रा, अलजेब्रा के साथ में आप 3D ज्योमेट्री, मतलब 3D मेंसुरेशन, 3D मेंसुरेशन। देन आफ्टर दैट आपका यहाँ पे क्या बचता है, डीआई बचता है। ओके, डीआई और नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। ओके, इतना टॉपिक आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ गए। आप लोग इतना टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अगर आप लोग इतना भी पढ़ के जाते हैं ना, तो ये मेरी गारंटी है कि आप लोग 70 प्लस स्कोर करेंगे अपने सीडीएस के मैथ्स के पेपर में आउट ऑफ 100। कि इतने टॉपिक से इस साल 83 सवाल बन के आए थे। डीआई से 10 क्वेश्चन, अरिथमेटिक के मात्र 7 क्वेश्चन आए थे, मात्र 7 क्वेश्चन पूरे अरिथमेटिक के, जहां पे कम से कम 10 से 12 टॉपिक हैं। 10 से 12 टॉपिक में से अगर 7 क्वेश्चन पूछे जाए तो क्या ही अर्थ है उसके, समझ गए आप लोग। तो कुछ अर्थ और वैल्यू नहीं बनता वहां पे। तो इतना टॉपिक आपको पढ़ के जाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये सारे टॉपिक मुझसे पढ़ने हैं तो कम ऑन अंकुश मिश्रा मैथ्स, कम ऑन दी अंकुश
मिश्रा मैथ्स फ्रॉम 7th सॉरी फ्रॉम 1st May 2022। ये मैं अपने यूट्यूब चैनल पे शुरू करने वाला हूँ पूरी की पूरी एडवांस मैथ्स सीडीएस की। समझ गए? ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। बुक सीरीज के अंदर देखिए, अगर आपको कोई छोटा भाई बहन वगैरह है जो जो कि अभी डिग्री फर्स्ट ईयर में है, तो आप लोग उनको ये बुक सॉल्यूशन सीरीज सजेस्ट कर सकते हो। समझ गए? जैसे ही हमारे कोर्स की टाइमिंग बढ़ेगी, जैसे ही थोड़े वर्क लोड हमारे ऊपर से कम होंगे, तो हम सीधा सीधा यहाँ पे 20-25 क्वेश्चन भी लेना शुरू कर देंगे। ओके, सिर्फ 10-10 क्वेश्चन में नहीं नहीं निपटाएंगे, तब लेक्चर आपके 1-1 घंटे के भी होंगे, हुआ करेंगे। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टिल देन लव यू ऑल, पढ़ते रहिए और मजे में रहिए। चलिए बाय। ओके, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। पढ़ते रहो, खुश रहो, मजे में रहो और रिवीजन करते रहना। आप लोग रिवीजन को छोड़ना मत। ओके, चलिए।